तो स्पी है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स समझ लोगे तो जाके ये करना स्टार्ट कर दोगे भाई। डायरेक्ट पहले मैं नीचे आऊंगा फिर डायरेक्ट ऊपर जाऊंगा। तो भाई इस वीडियो के अंदर टोटल 2 टॉपिक हम कवर करने वाले। पहला हमारा स्पीयर ऑफ डेथ एंड दूसरा हमारा कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। स्पीयर ऑफ डेथ के अंदर हम ये कवर करने वाले हैं कि भाई होलो स्पीयर के अंदर बाइक राइडर बाइक आराम से चलाता है, फिर भी उसकी बाइक गिरती नहीं है और आराम से निकल जाता है और हमें मजा भी आता है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, जो हम देखेंगे तो बताऊंगा उसके अंदर हमें क्या समझना है। अब स्पीयर ऑफ डेथ के अंदर गाइस, सबसे पहले स्पीयर ऑफ डेथ बताने से पहले, हो सकता है ये मेले में आपने देखा होगा कि होलो स्पीयर रहता है, उसके अंदर बाइक राइडर बाइक ऐसे ऐसे घुमाता है, फिर ऐसे ऐसे घुमाता है और गिरता भी नहीं है। बट वही अगर मैं वॉल पे लेके जाके बाइक ऐसे घुमाऊंगा तो भाई डायरेक्ट पहले मैं नीचे आऊंगा फिर डायरेक्ट ऊपर जाऊंगा। तो सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या फिजिक्स है, तो भाई वही बताने वाले हैं। इसके पीछे का हम फिजिक्स ही बता सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो ही वो परफॉर्म कर सकते हो गाइस। तो स्पी है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स समझ लोगे तो जाके ये करना स्टार्ट कर दोगे। स्पीयर ऑफ डेथ क्या होता है, स्पीयर ऑफ डेथ के अंदर तो भाई एक होलो स्पीयर होता है जिसके अंदर बाइक राइडर पहले बाइक को ऐसे 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 घुमाता है, देन इसके बाद वो ऐसे ऐसे घुमाता है, देन अगेन फिर ऐसे ऐसे घुमाता है, फिर भी वो नीचे नहीं आता। ओके, नीचे गिरता नहीं है। जब ऊपर टॉप पोजीशन पे जाता है पर वो नीचे नहीं गिरता और आराम से वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है। क्लियर। अब और अच्छे से समझते हैं। एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं और स्ट्रिंग में मैं एक वेट अटैच कर देता हूं जिसको मैं ऐसे वर्टिकल सर्कुलर, ऐसा वाला जो सर्कुलर मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं। जब मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं तो क्या होगा, ये मैंने यहां पकड़ के रखा हुआ है, तो ये जो स्ट्रिंग का होगा टेंशन वो टुवर्ड द सेंटर है और वेट कहाँ है, नीचे की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जब जो हमारा स्ट्रिंग का है वेट ऊपर पहुंचेगा तो उस समय क्या होगा कि स्ट्रिंग का वेट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर। पर इसके अंदर आपने एक चीज देखा कि इसके अंदर टेंशन भी है। टेंशन क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि वेट है, वेट के साथ स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग होने के कारण उस टेंशन, वो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, टेंशन है। क्या है, टेंशन है। और टेंशन और वेट मिला के यहां क्या दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो जो हमारा स्ट्रिंग था वो आराम से गोल 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 चक्कर काट रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट इसके अंदर तो कोई स्ट्रिंग नहीं है कि हमने क्या किया है कि सेंटर से बाइक को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर भी वो नीचे क्यों नहीं गिरता और आराम से सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म कर लेता है, तो मैं बताता हूं। ध्यान दो, यहां जैसे ही ये हमारा बाइक यहां पहुंचता है, पहले वो ऐसे ऐसे, आप सभी को पता है ऐसे ऐसे घूमता है, देन इसके बाद वो ऐसे ऐसे घूमता है, फिर इसके बाद वो ऐसे ऐसे घूमता है। तो ऐसे ऐसे घूमने के टाइम गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जब टॉप पोजीशन पे आता है, यहां आता है, टॉप पोजीशन पे जब आता है तो नीचे क्यों नहीं आता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जब यहां आता है तो वेट ऑफ द व्हीकल वो कहां रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो टेंशन है, बता रहा हूं, ये जो टेंशन है, टेंशन जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करता था, ये यहां कौन प्रोवाइड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके। और नॉर्मल रिएक्शन और एमजी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं और ये दोनों मिलके क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके कारण बाइक आराम से क्या करता है, हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्योंकि यहां स्ट्रिंग का काम कौन करता है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके बाइक को स्टेबल रखते हैं और बाइक क्या इन्हीं दोनों के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आराम से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। एक चीज गाइस और आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज और कंडीशन है यहां के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि ये वाला पोजीशन कौन सा है, ये हमारा टॉप पोजीशन है, ये हमारा मिडिल पोजीशन है और ये हमारा कौन सा, बॉटम पोजीशन है। हमने पढ़ा था कि यहां जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आरजी होनी चाहिए। यहां जी होनी चाहिए 3rg होना चाहिए, यहां जो होना चाहिए 5rg होना चाहिए। तो भाई इस पोजीशन पे आने के बाद अंडर रूट आरजी, ओके, अंडर रूट आरजी, अगर ये बाइक की स्पीड नहीं रही तो बाइक गिर जाएगी। और अगर ये इस पोजीशन पे वैसे ऐसे चला रहा, उस पोजीशन पे अंडर रूट 3rg नहीं रहा तो बाइक स्लिप हो जाएगी और गिर जाएगी। इसीलिए ये तो बैलेंस करेगा, एमजी और टेंशन बैलेंस करके क्या देगा, एमजी और टेंशन बैलेंस करके सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बट वहां एक चीज और बैलेंस होनी चाहिए, बाइक की स्पीड। अगर बाइक की स्पीड अंडर रूट आरजी से ज्यादा गई तो बाइक स्लिप हो जाएगी। समझ में आया? तो भाई इसके लिए सर तो क्या वो वहां जब पहुंचता है तो वो कैलकुलेट करता है क्या इतना है बाइक की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, नहीं,
वो डेली प्रैक्टिस करता है, उसको फिजिक्स नहीं पता है पर वो डेली प्रैक्टिस रखता है, उसको पता है कि उस पोजीशन पे जाने के बाद हमें स्पीड कितनी रखनी है कि हमारा स्लिप ना हो, तो वो उतने स्पीड को मेंटेन रखता है। और इसके कारण क्या होता है कि स्पीड मेंटेन होने के कारण, ये दोनों बैलेंस होने के कारण आराम से वो क्या कर लेता है, वहां वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है, जिसके कारण वो गिरता नहीं है। तो भाई ये पूरा इसके फिजिक्स है, स्पीयर ऑफ डेप्थ। इसके अंदर एक चीज और आपको समझना है जो एग्जाम में आता है, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आता है, क्या वो भी समझा देता हूं मैं आपको। जब वो इधर घूमता है, इधर ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे जब परफॉर्म करता है, जब हॉरिजेंटल सर्कल वो बनाता है, नीचे नीचे ऐसे ऐसे जब हॉरिजेंटल सर्कल वो बनाता है, हॉरिजेंटल सर्कल बनाने के टाइम जो हमारा ओमेगा होता है, ओमेगा ज्यादा होता है, और लीनियर वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होता है बट लीनियर वेलोसिटी कम होता है। ऐसा कैसे सर? चलो, और जब ये ऐसे ऐसे परफॉर्म करता है, ऐसे ऐसे परफॉर्म करता है, उस समय जो हमारा ओमेगा होता है मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम होता है और लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होता है। ऐसे चलो, मेरे बिना बताए प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि ऐसा क्यों। अगर जिसने ऐसा बता दिया मेरे बिना बोले यहीं तक वीडियो को स्टॉप करके, तो मैं सोचूंगा यार उसको बहुत मजे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो बता ही रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, बट मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बिना मुझे आगे सुने बता देते। बहुत सिंपल सा आंसर है, देखो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था, 2πn, ये n। जब ये हॉरिजेंटल सर्कल यहां ऐसे बना रहा था, ऐसे ऐसे बना रहा था, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, तो उस समय आपने एक चीज क्या देखा है कि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने के कारण नंबर ऑफ रोटेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। और नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा होना मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, मान लो यहां नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो लेंथ कम है, लेंथ कम है तो ज्यादा। अगर मैं बोलूं आपको कि यहीं गोल 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 घूमो तो आप ज्यादा घूम लोगे, बट मैं आपको बोलूं कि पूरे घर के चक्कर गोल गोल घूम के आओ तो नंबर ऑफ रोटेशन कम हो जाएगा ना, सिंपल सी बात, नंबर ऑफ रोटेशन कम हो जाएगा। तो वही बात है कि यहाँ जो लेंथ कम है इसीलिए नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा है, और नंबर ऑफ रोटेशन अगर ज्यादा है तो सिंपल सी बात है ये सब मल्टीप्लीकेशन है, ऑलरेडी हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट लीनियर वेलोसिटी की मैं बात करूं, जब ये लेंथ, जब ये डिस्टेंस कम था, तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू आर ओमेगा आर। तो इसके अंदर देखो ये डिस्टेंस क्या है, कम है, और डिस्टेंस अगर कम है तो सिंपल सी बात है दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वही ये वाला जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये वाला डिस्टेंस, और मैंने पहला आपको बताया कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरे पूरे घर का चक्कर काटना है तो जो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ रोटेशन कम हो गया, अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो डायरेक्ट हमारा ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये सभी का मल्टीप्लीकेशन है। और इसके अंदर अगर मैं v आर ओमेगा, इसके अंदर क्या होगा, ये देखो सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा हो गया, और सेंटर से अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो सिंपल सी बात है अगर ये ज्यादा हो गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कल बाइक राइडर प्रोवाइड, जब हॉरिजॉन्टल सर्कल वो बनाता है उस समय, इस कंडीशन के अंदर हमारा ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है। और जैसे ही वो कंप्लीट टॉप पोजीशन पे जाके वर्टिकल सर्कल बनाता है उस समय हमारा ओमेगा कम हो जाता है एंड वी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये मैंने क्लियर कर दिया, बस इसके अंदर इतना ही समझना स्फीयर ऑफ डेप्थ के अंदर। अब चलते आगे, अगला, व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉनकेव और ब्रिज, ओके सॉरी कॉन्वेक्स, जहां कॉन्वेक्स होना चाहिए तो हम लिख देते हैं कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। अब इसके अंदर मैंने बताया कैसे होता है, जैसे कि ऐसा बंदा आ रहा है, रोड पे से आ रहा है और यहाँ एक ऐसा ब्रिज बना हुआ है, तो बंदा ऐसे आ रहा है, एकदम स्पीड में आ रहा है, एकदम स्पीड में आ रहा है, और जैसे ही वो स्पीड अगर बैलेंस नहीं करेगा तो थोड़े टाइम के बाद वो हवा में हो जाएगा, और उसने ज्यादा स्पीड रखा तो हवा में जाने का पूरी तरह से हवा में हो जाएगा। समझ में आ रहा, अगर उसने स्पीड को बैलेंस करके रखा तो आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके ये जो ब्रिज है, ब्रिज पार करके रोड पे आराम से चला जाएगा। बट अगर उसने स्पीड को बैलेंस नहीं किया, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखी, तो हो सकता है थोड़ी स्पीड ज्यादा रखी है तो भी उसका टायर एंड रोड से टायर उसका थोड़ा हवा में रहेगा। बट अगर उसने स्पीड बहुत ज्यादा रखी तो बहुत ज्यादा हवा में रहेगा, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों होता है, चलो हम ये चीजों को समझते हैं कैसे। ओके, मान लो ये हमारा
कॉन्वेक्स ब्रिज है, ओके, कॉन्वेक्स ब्रिज है। इसके अंदर से मेरी ये कार आ रही है, 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 आ रही है। जैसी ये ब्रिज, जैसी ये मेरी कार टॉप पोजीशन में पहुंची, तो आप सभी को पता है वेट इसका कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ जो टेंशन किसको रिप्लेस करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा हमारा, जो है n माइनस एम जी, और ये दोनों मिलके क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं, जिसके कारण जो हमारा व्हीकल है आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है। अब बोलोगे सर सर्कुलर मोशन, नहीं, हाँ सही बात है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ना, एक तरह से इस बाइक को ऐसा लगता है कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तुम्हारे लिए ब्रिज ऐसा कॉन्वेक्स है, बट उसके लिए क्या है कि उसको लगता है ये सर्कल है। तो ये आराम से mg और n दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होके ये क्या करते हैं, इस जो व्हीकल है उसको क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। अब यहाँ ये सर्कल का सेंटर माना जाता है, तो ये हो ले लेते हैं आर रेडियस, ओके, जैसे डायग्राम में आपको दिया हुआ है, ओके। और ये कहीं सर्कल का जो हमारा सेंटर दिया रहेगा, ओके, मतलब ये आपको दिखेगा नहीं, पर जो हमारी बाइक है ना वो ये सभी चीजें कंसिडर कर लेती है, इसीलिए वो स्मूथली पार हो जाती है। बट कब ऐसा होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कब रहते हैं, ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान दो। कब एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जब देखो भाई ये बाइक इस पे से ऐसे जा रही है, ऐसे पार हुई, थोड़े टाइम के लिए रोड से, अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो थोड़े टाइम के लिए रोड से और टायर दोनों के बीच में गैप आ जाता है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो सर ऐसा कैसे होता है, देखो मैंने आप सभी को बताया कि जब वो टॉप पोजीशन में पहुंचता है, तो टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए उसकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, √rg रहनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो अब देखो ये टॉप पोजीशन का कंडीशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों क्या दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। क्लियर। अब अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, ये v बहुत ज्यादा है, अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो दोनों चीजें क्या होगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, और दोनों चीजें डिसबैलेंस हो जाएगी, इसीलिए बाइक रोड से थोड़ा हवे में हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया तो नॉर्मल रिएक्शन और कम हो जाता है, जिसके कारण दोनों चीजें अनबैलेंस होने के कारण हमारा बाइक बहुत ज्यादा हवे में डायरेक्ट उड़ के डायरेक्ट एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो समझ में आया, जब भी हम स्पीड को बढ़ाते हैं दैट टाइम जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने के कारण चीजें अनबैलेंस होने के कारण उस कंडीशन में जो टायर होता है रोड से ज्यादा हवे में होता है, और बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण एक्सीडेंट होने के हमारे चांसेस रहते हैं। और यही होता है हमारा, कहाँ होता है, टॉप पोजीशन पे, कॉनकेव ओवरब्रिज टॉप पोजीशन पे यही चीजें होती है। इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको यहाँ अच्छे से बाइक को चलाना है, अच्छे से व्हीकल को चलाना है, तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, √rg। मतलब कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि सभी चीजें बैलेंस होनी चाहिए, सभी चीजें बैलेंस। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगा तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि कोई चीज कम हो जाएगी, और ऐसा होने के कारण क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए जब भी ब्रिज पे जा रहे हो तो अपने स्पीड को क्या रखो, नॉर्मल रखो, बहुत ज्यादा भी मत रखो, बहुत कम भी मत रखो, जितना चाहिए। क्योंकि आप डेली अगर चला रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितना स्पीड में रखूंगा कि मेरा टायर और रोड हवे में नहीं जाएगा। क्योंकि सबको थोड़ी फिजिक्स पता है, पर जो प्रैक्टिस करते हैं उनको अपने आप पता चल जाता है, भाई अगर यहाँ ज्यादा रखोगे तो गाड़ी हमारी हवे में चली जाएगी। ओके, बट इसके पीछे का फिजिक्स ये है जो मैंने आपको बताया। तो शायद वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, बताओ एंड समझाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।